क्लास 12वीं वाले बच्चे LIC क्लास 12वीं बायो ग्रुप के, तो कल आपको बताया गया था कि जीवधारियों में जनन किस प्रकार से होता है। जीव अर्थात जंतु और पौधे दोनों। इसमें जनन की परिभाषा, जनन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो उसमें बताया था कि जनन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का मतलब है इसमें किसी प्रकार के भी लिंग, नर या मादा कोई भाग नहीं लेते। एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली संतति या एक ही जंतु या जीवधारी कोई अपनी संतति को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी विशेषता, इसकी जो परिभाषा है वो ये होगी कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक मिलकर के किसी संतति का जन्म दें। अर्थात लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों मिलकर के भाग लेते हैं और एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर नई संतति का जन्म होता है। तो अलैंगिक जनन में जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं या अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं, मुख्यतः नंबर 1 बाई मुकुलन द्वारा, मुकुल द्वारा। नंबर 2 द्विखंडन द्वारा। नंबर 3 बीजाणु जनन। मुकुल एक प्रकार की कलिका के रूप में, बड़ के रूप में संरचना होती है जो नए जंतु को या नए पौधे को जन्म देती है। द्विखंडन एक ही जंतु दो भागों में बट करके, बराबर बराबर दो भागों में बट करके दो नए जंतुओं का निर्माण करता है। बीजाणु जनन जैसे अमीबा में, अमीबा का जीव द्रव्य सिकुड़ करके संघनित हो जाता है और फिर अनेक विभाजन के फलस्वरूप छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। यही बीजाणु फेरेबल कंडीशन में उत्पन्न होकर के नए जंतुओं को जन्म देते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की भी कोई लिंग, नर या मादा का कहीं कोई रोल नहीं है अलैंगिक जनन में। ये पौधों में, जैसे पौधों में कहलाता है कायिक जनन। कायिक जैसे क्लेमाइडोमोनास चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु। इसके अलावा जैसे कलिकाओं द्वारा, कलिका द्वारा, तो राइजोम द्वारा। आपने देखा होगा कलिका, जैसे आलू के अंदर छोटी छोटी कली होती हैं, प्रत्येक कली को काट करके अलग हम रोप देते हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सब कहलाते हैं कायिक या वेजिटेटिव। ये पौधों के अंदर होता है, पौधों में होता है जनन। इसी प्रकार से जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मुख्य रूप से दो जनक, नर और मादा, भाग लेते हैं और नए जंतु का, नई संतति को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर में नरयुग्मक और मादा में नरयुग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो नरयुग्मक एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है निर्माण होने की। इसमें भी जैसे शुक्राणु जनन एक क्रिया है, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस जो नर में होती है, मादा में oogenesis या मादा जनन, oogenesis। तो
शुक्राणु जनन क्रिया के बाद में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और oogenesis में, मादा जन्म में अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आधी आधी रह जाती है और आधी आधी रहने के बाद निषेचन क्रिया के फलस्वरूप एक क्रिया होती है निषेचन, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट। एक निश्चित समय के बाद जाइगोट की उत्पत्ति के, जाइगोट के विकास के फलस्वरूप नई संतान का जन्म होता है। तो ये जंतुओं में होती है, जटिल क्रिया है, विपरीत परिस्थितियों में होती है और एक